से शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। ये जो कंट्रोवर्सी फैली है प्रेमानंद महाराज जी की और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की, आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, साधु बाबा है, इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, ये सही स्टेटमेंट दी है? क्या आप लोग इस बात से सहमत है कि प्रेमानंद महाराज जी पहली बार गलत बोले औरतों के लिए? जो स्टेटमेंट दी गई है प्रेमानंद महाराज जी के थ्रू, वो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा। आप लोग ये बताइए कि जो आज का दौर है, कलयुग का दौर, इस दौर के अंदर ये जो चीजें हो रही है, क्या आप लोगों को लगता है कि ये बात सही कही है या गलत कही है? मतलब आज का जो दौर है, लोग लिव इन में रह रहे हैं, तो इस टाइप की चीजें देखने के बाद आप खुद को पवित्र और शुद्ध कैसे बोल सकती हैं? ठीक है, लेकिन ये जैसे हरियाणा, राजस्थान, उस साइड ना ये लिव इन का कल्चर जो है वो इतना है नहीं। दिल्ली में, मुंबई में कुछ ऐसे डेवलप्ड सिटीज हैं जैसे बेंगलोर होगी, वहाँ पर ये लिव इन का जो कल्चर है ये काफी चल रहा है। और ये बात जरूरी नहीं है कि सिटी में रहने वाली हर लड़की लिव इन में रहती हो या हर लड़का लिव इन में रहता हो, लेकिन बात ये हो रही है कि जब आप लोग लिव इन में रहते हैं तो आप ये बात खुद से पूछे ये सवाल कि क्या आप ये चीज़ सही कर रहे हैं? जो संस्कार आपकी शादी के बाद होने चाहिए, वो संस्कार वो चीज़ें आप शादी से पहले कर रहे हैं, तो क्या ये चीज़ सही है? मैं भी आज के ज़माने की लड़की हूँ और मैं इस चीज़ का पूरा समर्थन करती हूँ कि आप लिव इन में रहते हैं या आप रह चुकी, और उसके बाद जब आप शादी करते हैं किसी दूसरे इंसान से, तो आपके अंदर वो पवित्रता नहीं बचती है। दूसरी बात ये है कि एक इंसान शादी से पहले अगर जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, ठीक है, आप कमिटेड हैं और कमिटेड होने के बाद आप चीट कर रहे हैं, उस रिलेशन में रहते हुए आप किसी दूसरे इंसान के साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, तो वहाँ पर आपने चीटिंग कर दी। जब आप इस रिलेशन में ही आपने लॉयल्टी नहीं दिखाई, तो शादी के बाद आप क्या खाक लॉयल्टी दिखाएंगे? ये सोचने वाली बात है। तो वो क्या ही अच्छा हस्बैंड बनेगा और वो क्या ही अच्छी वाइफ बनेगी जो एक कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर है, ठीक है, और उसके बाद भी वो बाहर दूसरे ऑप्शंस ढूंढती है या ढूंढता है। तो ये चीज़ें सोचने वाली है। ये उन सब लोगों के लिए नहीं है जो कमिटेड है, उनकी बात अलग है कि भाई हाँ, वो एक इंसान के लिए ही आपका समर्पण है, वो समर्पित है। ये बात उन लोगों के लिए है जिनके दिमाग में बेटर ऑप्शन घूमते रहते हैं, ठीक है, और जिनको विजुअल्स अट्रैक्ट करते हैं, जिनके अंदर प्यार से ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना अट्रैक्शन, वो चीज़ें ज़्यादा है। जब उन लोगों की शादी हो जाएगी तब भी उनके यही व्यवहार, यही नेचर, या फिर इंस्टाग्राम पर चैट करते हुए पकड़े जाएंगे या फेसबुक पर चैट करते हुए पकड़े जाएंगे। ज़्यादातर लोग होते हैं ना, शादी के बाद भी दूसरे लड़कियों की जो प्रोफाइल होती है उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और फिर डीएम में मैसेज भी करते हैं, और मैसेज करने के बाद वो मैसेज डिलीट कर देते हैं, वो लड़का हो या लड़की हो, फिर उनके वो व्यभिचार हो जाते हैं, उनके वो नेचर होते हैं। लेकिन जो इंसान किसी एक रिलेशन में कमिटेड रहा हो, ठीक है, और वहाँ से ब्रेकअप हो गया हो, उसके बाद जब उसने किसी दूसरे इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दी हो, उसके लिए वो कमिटेड रहा हो, उन लोगों के लिए बात नहीं है। ये बात उन लोगों के लिए है जिनके पास एक अच्छा पार्टनर है, उसके बाद भी वो कहीं बाहर ताक झाक करते हैं। वो जो प्रेमानंद महाराज जी ने ये बात बोली है, मुझे इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं आज के युग में, आज के ज़माने में मैं रह रही हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि किन लोगों की क्या नज़रें होती हैं, क्या बात होती है, उनके थॉट्स क्या होते हैं और किस टाइप से लोग अपनी लॉयल्टी को ख़त्म करते हैं, ठीक है। आप कितना ही अपना 101% दे लो, अपने एफर्ट्स आप कितने ही दे लो, लेकिन जिन लोगों को प्यार का मतलब नहीं पता ना, वो आपको धोखा ज़रूर देंगे। तो ऐसे लोगों से बच के रहना ज़रूरी है। एक बात मैं यहाँ पर करेक्ट करना चाहूँगी कि 100 में से 4 जो इन्होंने बोला है कि 4 ही लड़के ठीक होंगे, 4 ही लड़के ठीक होंगे, ये रेशो थोड़ा मुझे लगता है आपने कम बताया है, क्योंकि 100 में से 96 लड़कियाँ या 96 लड़के रिलेशनशिप में लिव इन में नहीं रहते हैं, ठीक है, और वो भी सभी नहीं रहते। अभी के लिए ये रेशो थोड़ा सा ज़्यादा बताया गया है, रेशो थोड़ा कम होना चाहिए। दूसरा, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी है, इनकी कंट्रोवर्सी भी सबके सामने आ रही है क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी। जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने एक बात ये बोली थी कि ये लड़कियां जो 25 साल की होती है, ठीक है, कई जगह ये मुंह मार चुकी होती है और उसके बाद इनकी शादी होती है। तो मैं जब 24 साल की थी तब मेरी शादी हुई थी, ठीक, मुझे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक नहीं लगी कि अगर किसी लड़की की 25 साल की एज में शादी हो रही है तो वो लड़की व्यभिचार कर चुकी है, तो ये गलत बात है। बाकी मैं इन चीज़ों से ज़रूर सहमति दिखाती हूँ कि जो कपड़े होते हैं, आप मानिए या मत मानिए, और आप सड़क पर बिकनी पहन के चलेंगी या स्कर्ट पहन के चलेंगी, ठीक है, एक माहौल और एरिया देखा जाता है कि आप कहाँ पर रहते हैं। आप ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर अगर आप छोटे कपड़े पहन रहे हैं और आप कंफर्टेबल खुद ही नहीं है, आपको खुद को पता चल जाएगा कि आप कंफर्टेबल नहीं है, और अगर आप वहाँ पर छोटे कपड़े पहनते हैं
तो मुझे लगता है कि भाई आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अब आप गाँव में जाएँगे, गाँव में जाने के बाद आप मिनी स्कर्ट पहन के घूमेंगे तो आपको लोग क्या बोलेंगे? कोई गाली देगा, कोई गंदी नज़र से देखेगा, कोई आपको कैरेक्टर का सर्टिफिकेट भी दे देगा कि ये कैसी लड़की है, और कोई ये भी सोचेगा कि भाई कपड़ों से जज नहीं करते हैं। तो माहौल के हिसाब से ही कपड़े पहनना अच्छा होता है। अगर आप मंदिर में जा रहे हो तो वहाँ पर आप मिनी स्कर्ट पहन के जाएँगे तो वो मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ के लिए ठीक है। पर आप किसी ऐसी जगह पर घूमने के लिए जा रहे हैं जहाँ पर छोटे कपड़े मतलब सभी लोग पहन रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबके काफ़ी ओपन माइंड और किसी को इन चीज़ों से कोई ऐतराज़ नहीं है। तो इस टाइप के जो इन्वायरमेंट होता है, इस टाइप का जो माहौल होता है, वहाँ पर आप ऐसे कपड़े पहन सकते हैं। बाकी जो संत महात्मा जी हैं, इनकी काफ़ी बातें बिल्कुल सही है आज के कलयुग के ज़माने को देखते हुए। लेकिन कुछ बातें गलत है कि आप सभी लड़कियों को और सभी लड़कों को एक ही कैटेगरी में नहीं डाल सकते हो। और ये सबसे गलत बात लगी कि लड़कियों को इजीली टारगेट कर देते हैं कि हाँ भाई ये लड़की है तो इसको हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो ये गलत बात है, ठीक है। जो आदमी है उसको भी आप पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट दीजिए, फिर आप लड़कियों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दीजिए। तो मेरी राय तो यही थी कि कुछ बातें सही थी, कुछ बातें सही नहीं थी। बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको महाराज जी की बातें ठीक लगी या गलत लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।